Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I am going to start an interesting poem from New Oxford Modern English, Book 2. The topic of the poem is conversation. Conversation का मतलब है गुफ्तगू. इसमें हम देखते हैं words to know, जो अल्फाज हैं जिनके मायने हमने जानना है, यहाँ पे सीखना है. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ कॉन्वर्सेशन. यही इस पोएम का टाइटल भी है और यही इसका पहला लफ्ज़ भी है. इसका मतलब है गुफ्तगू. देन इट इज़ रिटन हाउसी. वैसे लफ्ज़ हाउस होता है ना, लेकिन इस पोएम में इस्तेमाल हुआ है हाउसी. इसका मतलब है घर. शायर हजरात के पास ये लाइसेंस होता है कि वो अपनी पोएम के अंदर जो उसका वज़न होता है पोएम का, जिसको हम राइमिंग स्कीम कहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह की लफ्ज़ों के साथ थोड़ी बहुत हेर फेर कर लेते हैं. और वैसे भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता रहा है इंग्लिश पोइट्री में. देन इट इज़ रिटन माउसी. ये कह सकते हैं कि एक लाड प्यार का जैसे नाम रख लिया हो. जैसे हम किसी को प्यार से बुला देते हैं, किसी को हम किसी का ईमान अगर नाम हो तो उसको हम मानो कह देते हैं. तो दैट इज़ अ वे टू स्पीक, अ फ्रेंडली वे ऑफ सेइंग माउस. देन इट इज़ रिटन वी. वी का मतलब स्मॉल यानी छोटा. ठीक है. अब इसमें कॉन्वर्सेशन जो इसका टाइटल है, जिसका मतलब है गुफ्तगू, तो गुफ्तगू किसके दरमियान हो रही है, ज़रा तस्वीर पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाते हैं तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि देयर इज़ अ लिटिल mouse. You can see it's peeping from there and there is a big cat. अब बिल्ली और चूहे की दोस्ती तो हो नहीं सकती, ये हम सब जानते हैं. तो इसका मतलब है कि बिल्ली कोई स्कीम सोच रही है या सोच चुकी है चूहे को जो है ये खाने के मामले में. ठीक है. लेकिन देखते हैं कि उसका क्या फ्रेंडली वे है टू टॉक टू द माउस. माउसी माउसी, देखिए कितने प्यार से उसको बुला रही है. Where is your little wee housey? यानी तुम्हारा छोटा सा जो बिल है, चूहा आपको पता है ना बिल में रहता है, तुम्हारा जो छोटा सा घर है वो कहाँ पे है. Here is the door under the floor, said Mousy Mousy. अब चूहा उसको जवाब में कह रहा है या चूहिया उसको जवाब में कह रही है कि ये नीचे ज़मीन के जो नीचे है इसका छोटा सा दरवाज़ा है. Mousy Mousy, may I come into your housey? अब देखिए उसको कह रही है कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आपके छोटे से घर में आ जाऊं. अब बिल्ली उसके घर में क्यों जाना चाहती है, यू नो दैट. किसको मालूम है. हाँ जी बिल्कुल, उसको खाना चाहती है, एंजॉय करना चाह रही है डिलीशियस फूड. ये बिल्ली के लिए डिलीशियस फूड होता है. यू कांट गेट इन, यू हैव टू बी थिन, सेड माउसी माउसी. नाउ माउस इज सेइंग कि तुम अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर तुम्हें अंदर आना होता तो मतलब आने की इतनी ख्वाहिश होती तो तुम उसी सूरत में आ सकती थी अगर तुम स्लिम स्मार्ट होती, पतली दुबली होती. माउसी माउसी, वोंट यू कम आउट ऑफ योर हाउसी. अब देखें, अब ये दूसरा ट्रिक यूज़ किया है इस कैट ने. वो कह रही है अच्छा चलो मान लिया कि मैं तो नहीं तुम्हारे घर आ सकती, लेकिन तुम तो बाहर आ सकती हो ना. I'm sorry to say I'm busy all day, said Mousy Mousy. But the mouse is very clever in this poem and is saying कि मैं नहीं बाहर आ सकती because मुझे सारा दिन बहुत काम है. तो इस पूरी पोएम में मज़ा तो आपको यकीनन आया है इन दोनों की गुफ्तगू में कि बिल्ली ने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इस चूहे को बाहर निकाल ले, लेकिन जो चूहा है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है. उसने कहा कि नहीं मुझे बहुत काम है, आई कांट कम आउट. नाउ सी द एक्सरसाइजेस अंडरस्टैंडिंग द पोएम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु इज टॉकिंग टू द माउस. माउस के साथ कौन बात कर रहा है. जी यस, अ कैट इज टॉकिंग टू द माउस. व्हाट डज द कैट वांट टू डू. कैट करना क्या चाह रही है. अब देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, पोएम के अंदर नहीं लिखा कि वो करना क्या चाह रही है, लेकिन हमें उसकी नीयत, उसके अंदाज से पता चल रही है
कि वो चाह रही है कि या तो किसी तरह से मैं अंदर चली जाऊं या किसी तरह से ये चूहा बाहर आ जाए ताकि मैं एक डिलीशियस फूड इंजॉय करूं. What does the mouse tell the cat? अब इसके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं. माउस ने पहले तो ये कहा कि यू कांट कम इन बिकॉज यू आर फैट, यू शुड बी थिन इनफ. पहले तो ये भी उसने कहा. फिर उसने ये कहा कि आई कैन नॉट कम आउट बिकॉज आई एम बिजी ऑल डे. तो ये दो इसके जवाबात हो सकते हैं. आप दोनों लिख दें, वुड बी वेरी नाइस ऑफ यू. लेकिन अगर कोई एक जवाब भी आप देते हैं तो दैट वुड बी टेकन एज करेक्ट. व्हेन इज द माउस बिजी? अब माउस कब कब बिजी होता है जी? यहाँ पे इस पोएम के अकॉर्डिंग माउस ने जो बताया है, माउस इज बिजी ऑल द डे. नेक्स्ट इज, डू यू थिंक द माउस इज रियली बिजी? अच्छा, ये अब आपके लिए एक ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है. क्या आपको लगता है कि माउस सारा दिन बिजी है? नो, नॉट एट ऑल. माउस इज नॉट बिजी बट माउस इज इंटेलिजेंट. नेक्स्ट कम्स वर्किंग विद वर्ड्स. रीड द वर्ड्स एंड लर्न टू स्पेल देम. ये अब आपने इनकी रीडिंग सीखनी है. बिजी sounds like dizzy and Lizzie. Fear sounds like here and dear. True sounds like few and Q. Do sounds like go and mo. ठीक है. Find rhyming words for the following. अब ये ऊपर जो भी मैंने ये वाली रीडिंग की, busy, Lizzie, dizzy, fear, here, dear, अब आपने महसूस किया होगा कि इनकी आवाज़ें सेम हैं. जैसे बिज़ी है उसी तरह डिज़ी की साउंड आ रही है और उसी तरह से लिज़ी की साउंड आ रही है. जिस तरह फियर की साउंड है उसी तरह डियर की साउंड है, उसी तरह हियर की साउंड है. अब यहाँ पे ये जो आप ब्लॉक देख सकते हैं येलोइश सा कलर, इसमें है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. कि ये जो नीचे लफ्ज़ हैं इनके राइमिंग वर्ड्स ढूंढने, यानी इनके हम वज़न अल्फाज. जैसे डोर है तो इसका फ्लोर हो सकता है. ठीक है. इसी तरह से आगे भी वर्ड्स हैं, इनका अब आपने खुद देखना है. इन है तो आपने देखा थिन. ठीक है. तो ये इस तरह के अल्फाज आपने इनसे मिलते जुलते आवाज़ों वाले फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है. ठीक है. नेक्स्ट इज लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. नाउन्स. नाउन्स मैंने आपको ग्रामर के लेक्चर में बताया था कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम होता है दैट इज़ कॉल्ड नाउन. अब क्वेश्चन है, कैन यू गेस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्लूज, कि इसमें कौन से नाउन्स आते हैं. ए इज़ अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ स्टिक्स. एक छोटी सी डिब्बिया होती है जिसमें स्टिक्स होती हैं भरी हुई. तो ज़रा सोचें एक मिनट के लिए, क्या ये मैच स्टिक नहीं होगी? यस. इसी तरह से ये इसका बी पार्ट है, फिर इसी का सी एंड डी पार्ट है. इस पे आपने थोड़ा सोचना है कि हम इसके क्या आपको इनके वो नेम्स याद आ रहे हैं जो यहाँ पे पुट ऑन होने चाहिए. ठीक है. ओके. अब ये लिसनिंग एंड कॉम्पोजिशन का है, ये डायलॉग है आगे जैसे हमने पढ़ा था. उसी तरह से कोई भी आप डायलॉग बता सकते हैं. जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो माउजी, और फिर माउस ने कहा हेलो मिस्टर कैट, टेल मी माउजी वेयर इज़ योर, क्या आएगा यहाँ पे, वेयर इज़ योर हाउस. फिर माउस ने क्या जवाब दिया था, माई हाउस इज़ हियर नियर द फ्लोर, अंडर द फ्लोर. इसका डोर है अंडर द फ्लोर. और इस तरह से इसकी कॉन्वर्सेशन जो आपने पोएम में पढ़ी थी उसको उसी तरह से बताया हुआ है. और अब ये देखिए ज़रा, ये माउस की और कैट की दोस्ती बड़ी मुश्किल से हो पाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों काफ़ी फ्रेंडली वे में खड़े हैं. ऐसा ही है ना. चलें. और ये जो नेक्स्ट लेसन है ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ज़रूर करेंगे, द माइस एंड द एलिफेंट्स. ठीक है. ओके. अल्लाह हाफिज़.